दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में बासुकीनाथ मेला से लौट रही एक आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि चाची के परिचित विजय मुर्मू ने घर छोड़ने के बहाने उसे सुनसान इलाके में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में स्कूल जा रहा बच्चों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 वर्षीय छात्रा आकांक्षा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जामताड़ा के करमाटांड में बच्चा चोरी की अफवाह पर ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पीट दिया। युवक के बैग से कुल्हाड़ी, चाकू और अन्य सामान बरामद होने पर शक गहराया। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उसे पुलिस के हवाले किया। पूछताछ में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है। पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की है। रांची के डोरंडा में मर्सिडीज कार और बुलेट बाइक की टक्कर का मामला तूल पकड़ गया। वायरल वीडियो के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकता दर्ज कराई है। अधिवक्ता मनोज टंडन और युवक मवाज खान ने वाहन से धक्का मारने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो की भी जांच की जा रही है। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में जंगल से सटे इलाके में अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई है। सफेद और गुलाबी फूलों वाली फसल देखकर ग्रामीणों को शक हुआ। सूचना पर एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस जांच में जुटी है और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। अवैध खेती पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। हजारीबाग के केरेडारी में एक पिता ने बेटे की पढ़ाई के लिए मिसाल पेश की है। सड़क हादसे में पैर टूटने के बावजूद छात्र ओम प्रकाश की परीक्षा न छूटे, इसके लिए पिता रोज उसे पीठ पर बैठाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार बेटे के सपनों को टूटने नहीं देना चाहता। ओम प्रकाश सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता है। गांव में पिता के जज्बे की सराहना हो रही है। पाकुड़ के महेशपुर में माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर 2.68 लाख रुपए, पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। फरार होने के दौरान दोनों सड़क हादसे में घायल हो गए थे। एसआईटी के गठन के बाद कार्रवाई तेज की गई थी। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक कुएं से 2 बुजुर्गों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और रविवार से लापता थे। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। परिजन भी मौके पर पहुंचे। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। रांची के तिगरा गांव में लोटा पानी रस्म में शामिल होने आए 2 बुजुर्गों के शव कुएं में मिले। ग्रामीणों ने पहले शव निकाले, बाद में पुलिस को सूचना दी गई। आशंका है कि अंधेरे में दोनों कुएं में गिर गए होंगे। कुएं के पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम सिंहभूम के कुमारडुंगी में अंधविश्वास की भयावह घटना सामने आई है। डायन बिसाही के आरोप में 32 वर्षीय महिला और उसके 2 माह के बच्चे को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया। महिला का पति भी गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। रामगढ़ में ज्वेलरी दुकानदार से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंतरजिला गिरोह के सरगना मोहम्मद सद्दाम उर्फ छोटू समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देसी कट्टा, गोली, लूटे गए आभूषण, बाइक और कार बरामद की है। 4 फरवरी को हथियार के बल पर वारदात हुई थी। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरिडीह के एक निजी स्कूल में पीटी शिक्षक द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने से उसका कान का पर्दा फटने का आरोप लगा है।
बच्चे के पिता की शिकायत पर शिक्षक, प्राचार्य और चेयरमैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को निलंबित करने की बात कही है। डॉक्टरों के अनुसार सुनने की क्षमता में कमी आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची पुलिस ने कार शोरूम पर फायरिंग मामले में राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रंगदारी नहीं मिलने पर गोलीबारी की गई थी। पुलिस ने पिस्टल, जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं। घटना 4 फरवरी को हुई थी। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। पलामू में मैट्रिक परीक्षा के बाद 4 छात्राएं घर नहीं लौटीं। पुलिस ने तकनीकी जांच कर लोकेशन ट्रेस की और आरपीएफ की मदद से मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ में नौकरी की तलाश में घर छोड़ने की बात सामने आई है। सभी छात्राएं सुरक्षित हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से साइबर ठगी करवाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। जमशेदपुर से सरताज आलम को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि युवाओं को बैंकॉक और अन्य देशों में भेजकर जबरन ऑनलाइन ठगी करवाई जाती थी। पासपोर्ट जब्त कर कठोर परिस्थितियों में रखा जाता था। पुलिस ने युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। कोडरमा के जेजे कॉलेज में लॉ सेमेस्टर 2 परीक्षा के दौरान गलत प्रश्न पत्र बांट दिया गया। छात्रों को लॉ ऑफ क्राइम की जगह सीपीसी का पेपर मिला। विरोध के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। विश्वविद्यालय को मामले की जानकारी दे दी गई है। छात्रों ने नई तारीख जल्द घोषित करने की मांग की है। रामगढ़ के पतरातू में बच्चा चोरी के शक में एक विधवा महिला की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। एसपी ने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। दुमका में 14 महिलाओं द्वारा जीवित पति को मृत दिखाकर विधवा पेंशन लेने का मामला सामने आया है। जांच में कई महिलाएं अपने पतियों के साथ मिली। प्रशासन ने राशि वसूली और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई है। मामले ने सरकारी योजनाओं की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। रमजान और ईद उल फितर को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। मस्जिदों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शांति समिति की बैठकें भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। गिरिडीह में कल्याण डी से टावर चौक तक 4 लेन निर्माण कार्य में देरी से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों से जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार को परीक्षा समय में लंबा जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। विभाग ने काम तेज करने का आश्वासन दिया है। बोकारो में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के एक्स पोस्ट पर पलटवार किया। एम्बुलेंस खराब होने से महिला मरीज की मौत के मामले में मरांडी ने सरकार को घेरा था। मंत्री ने कहा कि मशीन खराब हो सकती है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी ट्वीट करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत नहीं देखते। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हजारीबाग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कटकमदाग, लो सिंघना और इचाक थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ब्राउन शुगर, गांजा और नकदी बरामद की गई। पुलिस ने 111 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर, 2 किलो गांजा और वाहन जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। रांची जिला प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। तय डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि होने पर साउंड सिस्टम जब्त और जुर्माना लगाया जाएगा। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सख्त पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा इलाके में बिचाली के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और हजारों रुपए की पराली जलकर राख हो गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शहरी निकाय चुनाव के बीच झामुमो ने भाजपा और कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गैर दलीय चुनाव में पार्टी सिंबल का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। चुनावी माहौल में सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।